हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और आज है 13 नवंबर और आज मैं आज के दिन का ही व्लॉग आप लोग को दिखा रही हूँ। और मैंने कल भी आपको कहा था कि मतलब मैं व्लॉगिंग अभी नहीं कर पा रही थी, बीच में मेरा गैप हो गया था, तो मैं पहले से व्लॉग बना के नहीं रख पा रही थी। तो उसी दिन का व्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस दिन मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी उसी दिन का व्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आज आई हूँ ऊपर, नीचे के काम मैंने थोड़े बहुत निपटाए हैं, अलमारी वगैरह साफ़ करी थी मैंने, तो बस अब मैं अभी ऊपर आई हूँ। ऊपर की साफ़ सफाई करनी है, ऊपर धोना है, झाड़ू पोछा करना है, डस्टिंग करनी है, क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है और ठंड है तो ठंड में तो कुछ ज़्यादा ही डस्ट आ जाती है। तो बस अब मैं आपको भी दिखाने लगी हूँ। कोको महाराज भी ऊपर घूम रहे हैं। कोको कोको, तो बस वो अपनी शैतानी में लगा हुआ है, पता नहीं वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं उसको भी देखूं ज़रा। चलिए फिर आपको मैं दिखाती हूँ आज के जो मैं काम करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिन में जो भी मेरे काम रहेंगे वो मैं आपके साथ जो भी शेयर कर पाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं। हाँ जी, तो मैं भिड़ गई हूँ अपने काम में और बस मैं यहाँ अपने ऊपर के रूम की सफाई कर रही हूँ। ये पहले मेरा बेडरूम हुआ करता था, शादी के बाद जब मैरिज के बाद मैं आई थी तो ये मेरा रूम था ऊपर का। तो बस अब मैं इसकी सफाई करने लगी हूँ। बस अब मैं चादर झाड़ के बिछा लूँगी। वैसे तो ऊपर इतना गंदा होता नहीं है, सब कुछ साफ़ रहता है, जैसे जो चीज़ जहाँ रखी रहती हूँ ना वो चीज़ वहीं पड़ी रहती है, साफ़ सुथरा ही रहता है, गंदा होता ही नहीं है। क्योंकि बच्चे भी ज़्यादातर सारा दिन नीचे रहते हैं और मेरा भी सारा दिन नीचे निकल जाता है। ऊपर बहुत कम जाती हूँ मैं, ऊपर जाना बहुत कम हो पाता है क्योंकि सब जन नीचे ही सोते हैं, तो फिर ऊपर का साफ़ सुथरा ही रहता है। बस ये रहता है डस्ट आ गई तो साफ़ सफाई कर लो, बस इसीलिए जाना होता है। या फिर बीच में चल जाती हूँ, थोड़ा बहुत पौधे वौधे लगाने के लिए, देखने के लिए चल जाती हूँ, तो उसी के लिए है बस। बाकी तो नीचे ही रहते हैं सारा दिन हम लोग। बस अब मैंने यहाँ पे अपने कमरे का शोकेस, खिड़की वगैरह सब साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। अब मैं दरवाज़ा वगैरह कर लूँगी कमरे का। मेरे को आदत है मैं कमरा वमरा साफ़ करने के बाद ना एक बार दरवाज़ों में भी कपड़ा मार देती हूँ, उससे क्या एकदम साफ़ सुथरा रहता है। ये देखिए, एक शेर दूसरे शेर के साथ में खेल रहा है। हमारा कोको शेर के साथ में खेल रहा है। कोको इधर देख, कोको 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 का आजकल जो टॉय मिल जाए ना बस कोको उसी के साथ लग पड़ता है, जो मिल जाए फिर उसकी हालत ख़राब कर देता है, उसका सब तोड़ फोड़ के उसको फाड़ फूड़ के फेंक देता है। पहले डोरेमोन का हाल ख़राब किया उसने, फिर उसने टेडी बियर का हाल ख़राब किया, अब इसके पीछे पड़ गया है। अब जब तक इसको नहीं फाड़ लेगा तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। अब मैं कमरों में पानी डाल के कमरों को धो लूँगी। ये उसके बाजू वाला कमरा है। अब मैं फटाफट पानी मार रही हूँ और मैं कमरों को धो लूँगी। ऐसा होता है पानी मारने के बाद में ना, और वाइपर से खींच दो, उसके बाद पोछा मारो तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, बिल्कुल भी धूल नहीं रहती और बहुत अच्छा लगता है घर साफ़ साफ़ सा। तो मेरी आदत है ऊपर का ज़्यादातर सामान मैंने मतलब खाली ही रखी हूँ। मैं ऊपर पहले काफ़ी सामान था ऊपर, लेकिन अब मैं ऊपर खाली खाली ही रखती हूँ, जिससे साफ़ सफाई करना बहुत आसान हो जाता है। अब जितना बड़ा घर उतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं सोच समझ के ही सामान रखती हूँ कि मतलब उतना अपन काम कर भी सके ना, अगर सामान रखा है तो। यहाँ कोको का पैर मेरे से दब गया था तो मैं उससे वही प्यार कर रही थी थोड़ा सा। फिर बस पोछे मारने लग गई मैं। पहले मैंने दोनों कमरों में मतलब इस कमरे को धो लिया था और इसके बाजू वाले कमरे को धो लिया था, फिर दोनों कमरों में मैंने पोछा मार लिया। कोको मेरे साथ साथ ही घूम रहा था, पूरे घर में वो मेरे साथ साथ ही घूमता रहता है, आगे पीछे बस। अब हॉल का सामान हम लोग रूम में लेके जा रहे थे, हॉल में पूरा खाली कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, तो मैं बस इस कमरे में लेकर आ गई हूँ टेबल को। थोड़ा सा चेंज करते रहो ना तो घर अच्छा लगता है। मेरे को तो बस चेंजिंग मतलब ये सामान को उधर रख दो, उस सामान को उधर रख दो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा नयापन आ जाता है घर में। अब सोफ़े जो हैं मैं इस कमरे में, इस बेडरूम में रख रही हूँ, और इसके साथ वाले रूम में मैंने जैसे दूसरे सामान कुछ रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा सामान। तो बस अब यहाँ सोफ़े लगा दिए हैं, सोफ़े साफ़ कर लूँगी और इसके झाड़ के बिछा लूँगी कवर। कोको इतना तंग कर रहा था, मेरे को काम करने ही नहीं दे रहा था। अब मैं यहाँ कवर बिछा रही हूँ, कवर खींच खींच के नीचे गिरा देता था बार बार। बस उसकी यही शैतानियाँ लगी हुई थी, बस वो यही सब मस्ती करने में लगा रहा था। उसको बहुत मज़ा आती है तंग करने में ऐसे।
तो मैं भी उसको तंग कर रही थी थोड़ा सा। अब बस मेरा इस कमरे का हो गया काम। ये देखिए मेरा कमरा। पूरा कमरा मैंने क्लीन कर लिया था, पूरा अच्छे से साफ सुथरा कर लिया था। अब दूसरे कमरे में आ गई हूँ। इस कमरे में मैंने मंजी जो नीचे बाहर बिछी रहती थी ना आंगन में, वो उस पर उसका गद्दा डाल के उस पर चादर बिछा, बेडशीट बिछा दी मैंने, और ये कुशन वगैरह रख दिए हैं। अब मैं हॉल धोने के लिए आ गई हूँ। हॉल दोनों कमरे होने के बाद फिर मैंने कहा कि मतलब हॉल खाली करना था, सामान जो पड़ा था वो निकालना था, तो वो सब निकाल के ना मैंने हॉल को भी धो लिया है। अब मैं हॉल धो के फिर यहाँ पे भी पोछा मार लूँगी एक बार। ऐसा होता है ना, मतलब गंदा है, वैसे तो उतना गंदा हुआ नहीं था। ये रहता सीढ़ियों वगैरह में ज़्यादा धूल आ जाती, क्योंकि ये ऊपर के कमरों के दरवाजे ना मैं ज़्यादातर बंद करके ही रखी रहती हूँ, जिससे कि साफ़ सुथरा रहे। बस 1-2 दिन में जाके पोछे मार लो और साफ़ सुथरा रहता है। ऊपर ना कोई जाता है ना गंदा होता है। अब बस उसके बाद मैं ऊपर की सीढ़ियाँ वगैरह धो रही हूँ, जो छत की सीढ़ियाँ हैं वो धोते हुए नीचे उतर रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी धूल आ जाती है। ये एरिया ना थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं बस इसी को धोने में लगी थी। सीढ़ी वगैरह भी हफ्ते 10 दिन में एक बार धो लो ना तो पूरी साफ़ हो जाती है। दिवाली के बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला था। एक तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और फिर कभी कुछ लगा हुआ था, तो फिर उसके बाद से मेरा हुआ ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो अब मैं एक बार कर लेती हूँ फिर से। तो अभी मैंने ऊपर की सफाई, मतलब एक तरीके से सफाई पूरी हो जाती है, धो लो तो पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है। और अब मैं नीचे की भी अब सफाइयाँ मैं ऐसी शुरू करूँगी, एक एक करके रूम, क्योंकि थोड़े थोड़े दिन में करते रहो ना तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है। आज मैंने अलमारी वगैरह भी नीचे की साफ़ कर ली थी, और मैं नहा चुकी थी। उसके बाद मेरे को ये सब काम करने के बाद मैं पूरी गीली हो गई थी, फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ा था। अब मैं आंगन धोने आ गई। मैंने कहा चलो भी आंगन धो लेती हूँ, सुबह धुल चुका था आंगन, फिर मैंने एक बार आंगन धो लिया। यहाँ डस्टबिन वगैरह भी धो के मैं रख दूँगी, क्योंकि डस्टबिन गंदे अच्छे लगते ही नहीं हैं। जितने साफ़ सुथरे रहे ना उतना ही अच्छा लगता है। तो कोको ऊपर खेल रहा था, तब तक मैंने पूरा बाहर का धो लिया। फिर मैंने कल पालक, मेथी, मूली के पत्ते वगैरह लिए थे, तो उसका साग बना रही हूँ मैं। तो धो के मैंने रात को रख दिया था, और सूखने के लिए उसे फैला दिया था। बस अब मैं इसे कट कर लूँगी। थोड़ा सा पानी ले लिया था मैंने कुकर में, उसे गर्म होने रख दिया था, और बस ये साग काट के मैंने डाल दिया इसमें। और मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची काट के डाल दूँगी, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची तो डलती नहीं है, तो मैंने हरी मिर्ची काट के डाल दी थी, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और बस मैंने कुकर का ढक्कन सीटी लगा दी थी। और बस अब मैं इधर लहसुन और प्याज वगैरह छिलने में लगी हूँ तड़के के लिए। जो तड़का लगाना है मैंने साग को, इसके लिए मैंने 3 प्याज ले लिए थे, थोड़े से लहसुन, 2 गट्ठी लहसुन ले लिए थे, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, और अदरक ले लिया था। मिर्ची तो मैंने पहले ही डाल दी थी उसमें। अब मैं प्याज को बारीक बारीक कट कर लूँगी। नीचे आई, मैं नहा ली मैंने। फिर से नहाने के बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, और खाना खाने आ जाते उससे पहले मेरे को ये था कि बना लूँ। बस अब मैं इधर अदरक लहसुन को कूट लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया मैंने, और टमाटर को मैंने घिस लिया था। आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मैंने मिक्सी में ना करके मैंने घिस लिया। मैंने कहा ये काम जल्दी हो जाएगा, घिसने के लिए पहले मिक्सी निकालूंगी, पीसूंगी, तो उससे अच्छा तो मैं घिस ही लेती हूँ। बस अब यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया था मैंने। तेल गर्म हो गया है। पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी इसमें। अब इसे 2 मिनट भून लूँगी, और उसके अच्छे से भून गया है मेरा। उसके बाद जब अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से भून गई तो मैंने उसमें प्याज डाल दिया था। अब प्याज भी अच्छे से भून गया है। इसके बाद मैं इसमें टमाटर घिस के जो मैंने रखा था वो डाल दिया इसमें। बहुत मुश्किल हो जाता है उसी दिन वीडियो बनाना, उसी दिन अपलोड करना, एडिटिंग करके अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मेरे को ये लगता है कि मैं अब गैप नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ जितना कर सकती हूँ, जितना दिखा सकती हूँ उतना कर सकूँ, और रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड कर सकूँ, बस मैं यही सोचती हूँ। इधर साग भी बन गया था, और इसके बाद मैं इसे घोट रही हूँ। 2 चम्मच के करीब आटा डाल दिया था। इसे अच्छे से मैं घोट लूँगी।
और बस तड़के में डाल के घी डाल दूँगी इसे और ये तैयार हो जाएगा। तो बस यही होता है कि रोज़ रोज़ अब मेरे को ये है कि मैं एक भी दिन का गैप नहीं होने देना चाहती। देखती हूँ कितने दिन तक मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकती हूँ या कर पाऊँगी। इधर मैंने साग को डाल दिया है तड़के में। देखिए साग कितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। बाद में मैंने रोटियां बना ली थी इसके साथ में। ये घी डाल दिया मैंने और ऊपर से फिर मैंने सबको बटर डाल के दे दिया था। ये देखिए मैंने ऊपर से बटर डाल दिया था और ये पूरा तैयार हो गया। उसके बाद मैं कोको के साथ मस्ती करने लग गई थी। आज मेरे सारे काम हो गए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।